बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिजरी में और एक ऐसा वाक़या जब मैं बात करता हूँ पूरे कराची शहर की और मैं बात करता हूँ कि कराची के जो मामलात हैं, चाहे वो क्राइम के हों, चाहे वो एक्सपोज करने के हों, मैं हमेशा आगे रहता हूँ, इसलिए क्योंकि कराची का बेटा हूँ, कराची में रहता हूँ और कराची की बात करता हूँ। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान में सबको कहता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इशू है तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, क्योंकि हकाइक दिखाना मेरा काम है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सच और हक आपके सामने रख सकूँ। आज एक ऐसा ही वाकया गिजरी में रूनुमा हुआ। अगर मैं कहूँ कि 13 साल की बच्ची अलीना नामी बच्ची वो गायब हो गई। वो 13 साल की है या 14 साल की, वो बच्ची आखिर है कहाँ? लॉ क्या कहता है? इस लॉ के लिए आज हमारे प्रोग्राम में एक वकील भी शामिल हैं जो इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को ये केस हुआ गिजरी के अंदर, जो बच्ची गायब हो गई। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हकाइक सामने रखूँ और जो हकीकत है वो आप सबको दिखाऊँ और इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो जवाब तो चाहिए की टीम को फॉलो करते हैं और हमें बताते हैं कि कहाँ क्या क्या कैसे। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं ज़िशान भाई। ज़िशान भाई मैं चाहूँगा आ जाएँ प्लीज़। मेरे साथ मौजूद है ज़िशान भाई, मेरे बड़े से दोस्त भी हैं, फॉलोवर भी हैं, देखते भी हैं प्रोग्राम। थैंक यू ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया। इस केस पर हम आपके साथ मौजूद हैं। 14 साल की बच्ची गायब है, बड़ा हसास केस है। मैं जानना चाहूँगा आप किस तरह देख रहे हैं इस केस को, और अभी हम जब फैमिली से मिलेंगे तो फैमिली क्या सोच रही है इस केस के बारे में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे एक दोस्त हैं, ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुनव्वर अली लाखो। तो उन्होंने मुझसे ये मैटर डिस्कस किया और मुझे बताया कि 13 साल की बच्ची है और उसके साथ ये सानिया पेश आया है। तो मैं ख़ुद हैरान और परेशान रह गया कि 13 साल की बच्ची है कि जिसको मतलब अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया या निकाह के लिए ले गया XYZ, लेकिन जो भी मामला थे वो गलत थे। तो मैंने इसी वजह से आपको अप्रोच किया। कोशिश ना करनी चाहिए, लेकिन बात मेरे प्रोग्राम की नहीं है, बात हक और सच की भी है। अगर हम सिर्फ कोशिश करें ना, क्या पता वो बच्ची बरामद हो जाए। हम किसी के लिए एक कहते ना अल्लाह ताला के आप कोशिश करें, कबूल करने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, मदद हमारी अल्लाह करेगा। मैं अपने प्रोग्राम में यही बात वाज़िह कर रहा हूँ और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि देखिए बात कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, बात हक और सच की होनी चाहिए। यहाँ मोहल्लेदार भी मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी चलता हूँ। जो इनके मोहल्लेदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप मोहल्लेदार हैं जी? जी। अलीना का वाक़या क्या है? अलीना का वाक़या 13 साल की बच्ची है। ये देखो जुल्म है ना, जुल्म हो गया बेचारी को। घर से पता नहीं कैसे बेला फिसला के, घर में कोई भी नहीं था, बेला फिसला के लेके गायब कर दिया। अभी पता नहीं है, रात होती है इधर आते हैं कि भाई बच्ची हम लोग के पास है, अभी आप रुख्सत करके दे दे हमें। वो लोग यहाँ आते तो आप लोग कोई कोशिश नहीं करते? कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, ऐसे आए ऐसे ही उनसे, बल्कि उसको मारा पीटा भी है घर में, उसकी वालदा को मार पीट के बदमाशी भी करके फिर चले गए। थोड़ा आगे चलते हैं और उनकी फैमिली से मिलते हैं। बेसिकली देखिए बात वही है कि सबका अपना अपना कहना है कि मोहल्लेदार हैं और मोहल्लेदारों का यही कहना है कि भाई बच्ची तो 13-14 साल की है, लेकिन बच्ची को गायब किसने किया। ये कोशिश करें उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनकी फैमिली का क्या है आए मैं आपको सुनवाता हूँ। कैसे आप? ठीक है, आप ठीक है? अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है रमज़ान भाई जो अलीना के फादर हैं। और अलीना कैसे गायब हुई मैं आपसे क्लियर वो बात करूंगा। देखिए रमज़ान भाई, ये एक ऐसा इल्ज़ाम भी और ये केस ऐसा है कि बच्ची बहुत छोटी उम्र की है। क्या ऐसा तो नहीं कि माँ बाप की तरफ से कोई गलती हुई है? हम ये भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले पूछूंगा अलीना कितने साल की है और कैसे गायब हुई? सर वो 14 साल की सर, और 14 साल की है और वो यहाँ घर में से काम पे घर वाली गई थी तो वो आई। काम करते हैं? हाँ, दोनों काम करते हैं। मैं कुकिंग का काम करता हूँ, ये घर में झाड़ू पोछे का काम करती है। तो ये आई है 1-2 बजे, तो बच्ची तो घर पे थी नहीं। अड़ोस पड़ोस से पूछा तो किसी ने इधर उधर भागी दौड़ी कर, किसी ने बताया नहीं। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन किया इसने रात शाम को 5 बजे ना, तो बोला वो भाई अलीना नहीं मिल रही है, आ जाओ तुम घर पे। तो मैं वहीं से साहब को बता के मैं यहाँ घर पे आ गया। मैं जब यहाँ आया तो ये घर में बैठी हुई थी। फिर मेरे को इसने कॉल किया, वो औरतें आई है तो वो बोले अलीना को नहीं ढूंढो। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, घर पे पहुँचने वाला हूँ, एक ट्रेन में मैं पहुँच रहा हूँ। तो घर पे कौन दोस्तों? घर पे ये बैठी थी और 2 औरतें इसके साथ बैठी थी। तो औरतें जो आई हुई थी जो जिन्होंने कहा कि बच्चे हमारे पास है, बच्ची हमारे पास है, आप ऐसे करो हमारे को दोनों चलो। और ये इसके मामे का, अपने उसके लड़के के मामे का नंबर दिया, बोला उसके साथ बात करो, राब्ता करो। और उसने निकाह कर लिया है और आप जो ना
हमारे को रुखसत करके दे दो। बच्ची कब गायब हुई? पहली को सर। 1 अप्रैल को। जी 1 अप्रैल को। आप अलीना की वालिदा हैं, मुझे ये बताएं कि आपको मारा क्यों उन्होंने? जब घर पे वो लोग खुद आए तो फिर मारा क्यों आपको? वो आए थे तो कह रहे थे बच्ची को मैंने पहली को जैसे काम से आई थी ना 1 बजे गायब कर दिया था। फिर मैं 2 बजे पूरा मोहल्ला ढूंढा तो नहीं थी बच्ची। शाम का 7-8 हो गए थे तो वो खुद ही आए थे, कह रहे थे बच्ची को नहीं ढूंढो, हम लेकर गए हैं, चलो अभी निकाह कराए, रुखसत करके दो। मैंने कहा क्यों यहाँ पे ले आओ ना, कह रहे यहाँ नहीं उधर चलो, किसी को बताओ नहीं, वरना मैं तुझे मारूंगा। यहाँ पे मुझे मार के गए हैं, देखो आपने देखिए जो औरतें आई निकाह, आप उस फैमिली को जानती थी पहले से? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। फिर बच्ची उन तक कैसे पहुंची? वो उनकी लड़कियां कभी कभी ऐसे आती जाती है, ऐसे मोहल्ले। मतलब उनकी बच्ची आपके घर आती थी? मतलब वो दोस्त थी आपस में बच्ची? हाँ, ज्यादा नहीं थी, ऐसे कहते थोड़ी ज्यादा नहीं थी, इतनी नहीं थी। मतलब दोस्ती तो थी ना, मतलब फैमिली को आप जानते थे कि ये इधर रहते हैं, इसकी बच्ची आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उनके मामू का फोन आया, लड़के के मामू का। ठीक है। बोले आप इधर आ जाओ, बच्ची इधर है हमारे पास, आप आ जाओ, हम बच्ची से मिलाते। जब हम गए तो उधर बच्चियों से मिलाया नहीं और कहा बच्ची नहीं है, बच्ची बड़े। मैंने बोला देखो जो कितने फोन आए थे उसकी रिकॉर्ड मौजूद है, फोन हिस्ट्री मौजूद है आपके पास? नंबर है नंबर है ना? नंबर है, नंबर चाहिए होगा। अच्छा, तो फिर उनके मामू ने कहा घर पर आ जाओ, आप घर गए? फिर उधर बैठा है, इधर बोला मैं ढूंढता हूँ और ये है मेरा भांजा है, ये गलत काम किया है, जॉब है, अब मैं आपको बच्ची आपके घर पे पहुंचा दूंगा। फिर हम उसके साथ रास्ते रहे, हमारे को आसरा मिला, बस चलो इसने हमारी ढूंढ दी है। बोला आप बेफिक्र रहो, इसको बोला तुम मेरी बहन है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके हवाले में खुद घर लेकर आ जाऊँगा। रात में? हाँ, बस लड़के को हमने फोन किया है, रास्ता नहीं हो रहा है और किधर गया है और हम जो ना ले आएंगे। ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है, तो ये फिर उसके बाद फिर फोन उन्होंने किया है। ठीक है। तो बोला भाई आप जो ना जा रहे उधर वकील के पास, नहीं तो अभी आपके मैं हाथ नहीं डालूंगा, आप खुद ढूंढना। तो आप ये मामू ने कहा लड़के के। ये बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि 13 साल की बच्ची का कोर्ट से कोई निकाहनामा बन नहीं सकता, क्योंकि शनाख्ती कार्ड की बड़ी जरूरत। जो मेरी नॉलेज है, प्रोग्राम में मेरे साथ अली भाई भी मौजूद हैं जो वकील हैं, मैंने उनको भी जो इनके वकील हैं अली साहब, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अदील हो ही नहीं सकता। अगर बच्ची 17 साल 11 महीने की भी है ना, तब भी निकाह नहीं हो सकता कोर्ट के जरिए, क्योंकि रूल ये है कि 18 साल होना जरूरी है, शनाख्ती कार्ड बच्चे के पास होना जरूरी है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि जो नंबर से कॉल्स आई हैं, उन्होंने कोई नंबर अपना दिया आपसे राब्ता, बच्ची से अब तक राब्ता कराया आपका? नहीं, बच्ची से राब्ता नहीं कराया। वो जो लड़के की ये खाला लोग हैं, वो आए थे, अपने भाई का नंबर देकर गए थे, तो कह रहे थे इनसे बात करो, हमारे पास है लड़की। हमने बोला मिलाओ, कह रहे नहीं मिलाए। आपके पास जो नंबर है, अगर हम वो नंबर पे कॉल मिलाएं तो वो नंबर उठाएंगे? कभी उठाते कभी नहीं उठाते। ठीक है, तो आप वो नंबर जरा दिखाएं मुझे और उस नंबर पे कॉल मिलाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव अभी मिलाइएगा नहीं, जब नंबर निकालें आप निकालें, मैं लाइव कोशिश करूंगा कि उनको नंबर पे लेने की, और किस तरह अल्लाह करे वो वीडियो कॉल पे बचिएगा, ताकि मैं मंजर यहाँ पे ये दिखा सकूँ कि ये वाकया 100% इस तरह है कि एक 13 साल की बच्ची गायब है और किस तरह किस बेस पर उसकी शादी कराएगी। आप नंबर दिखाएं, ये नंबर ये डीपी लगी हुई है। हाँ, अजीज लिखा हुआ है ये। हाँ, ये अजीज। अच्छा जी, ये अजीज आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये अजीज नाम का ये बच्ची की तस्वीर लगाई हुई है और यही नंबर है जी। ठीक है, मैं कैमरामैन टीम से कहूँगा एक इधर आ जाए, ये वाला है। हाँ। अच्छा जी, ये ऑलरेडी ये आपकी वॉइस नोट पे बात हुई है इनसे? नहीं, ऐसे मैं कह रही थी लेकिन नहीं। अच्छा, ये बहुत सारे आपने तस्वीर भी भेजी है? मैंने उसके भाई को बोला तुम्हारी बहनें लोग मुझे मार के गए, ये देखो, तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये स्क्रीन पर देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने 6 मिनट भी इनकी बात हुई है और फिर बात हुई है इनकी नंबर पर मुख्तलिफ मिस कॉलें भी आई हुई हैं, और अभी आपकी शाम में 4 मिनट बात हुई है जी। आपने वीडियो कॉल की थी जी? बच्ची से बात कराई इन्होंने? नहीं, बात नहीं कराई, वो हमारे लड़के थे उधर, उन लोगों ने बात की थी हमसे। चलिए, ये नंबर है, हम इस पर नंबर डायल करते हैं और हम कॉल मिलाएंगे, क्योंकि वीडियो कॉल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह पता चलेगा। और ये मैंने स्पीकर पे डाल दिया है ताकि आप बात कर सकें। आप इनसे कहेंगी मुस्तकिल कि मुझे बच्ची से बात करनी है और हम बच्ची से बात करना चाहते हैं, ताकि हम आपके घर आए, ताकि जो भी अब करना है आगे वो हम करने को राजी हैं।
अच्छा जी, हम उसी नंबर पे डायल कर रहे हैं जिस नंबर पे कांटेक्ट किया जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दामू के पांच नंढड़ी अलीना सागल रायो भाऊ तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, पर असां कोन अची सघियासीं न। मुंहिंजे घर वारे चयो मूंखे हिमत कान्हे, मां नथो हली सघां। इनको कहना हम राजी हैं जी भाऊ। इन्होंने आपसे 15 मिनट मांगे, मैं कॉल बैक करा रहा हूँ। हाँ। ये वही समझ में आ गई बात आपकी, लेकिन आपको मैं जो कह रहा था आपने वही बोलना था। चलिए कोई बात नहीं। अभी आपने क्या बोला था इनको सिंधी में? मैंने कहा वो मेरी बेटी से बात करो, 1-2 मिनट कह रहा है अभी रुक जाओ, 15 मिनट के बाद बात कराता हूँ। बात कराता हूँ 15 मिनट जी। ये कहा है उसने? हाँ ठीक है। अच्छा जी, हम 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करते हैं। जब तक इस दौरान हम जो है, इस दौरान अली भाई आप आ जाएं और मुनव्वर भाई आप भी आ जाएं। आप लोग का बड़ा शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर, खासतौर पर आपको एडवोकेट है मुनव्वर भाई, आपका भी शुक्रिया। मुनव्वर भाई, जिस वक्त ये वाकया पेश आया इन फैमिली के साथ, तो आपने बड़ा इनका मैं कहूँगा कि बड़ा साथ दिया। आप तो एक पॉलिटिक्स में हैं, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सियासी कारकुन हैं आप। मुझे ये बताएं कि हुआ क्या था वाकया, और जब इनकी ज़बानी तो मैंने सुना। मैं चाहता हूँ कि देखिए इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये दिखाऊं कि जो लोग देखें उनको सिर्फ ये ना लगे कि हम कोई प्लांटेड काम कर रहे हैं। उस रात क्या वाकया हुआ और दिन में क्या वाकया और आपकी थाने में क्या बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले दिन की तो बात मुझे तारुफ भी कराएंगे, आपका तारुफ किया। मैं मनोहर लाखो गिजरी का पीपल्स पार्टी का सही ना कारकुन हूँ। ठीक है। पहले दिन तो ये लोग नहीं आए, दूसरे दिन ये मेरे पास आए। ठीक है। दिन का टाइम था, तकरीबन बारिश हो रही थी हल्की हल्की। ये और इसकी रमज़ान भाई और उसकी वाइफ आए, रोते रोते बेचारे आए मेरे पास आए। मैंने बोला क्या हुआ? बोला हमारी छोटी बच्ची है, 13 साल की उम्र की बच्ची है, ये आपके पास आए, सही है ना, आप हमेशा हमारी मदद करते हो, सही ना। इस बार मैंने बोला चलो आप भेज जाओ, मैं देखता हूँ। फिर मेरे ये दोस्त भी है, भाई भी है, बड़े भाई भी है, सही ना। मैंने अली गुल साहब को मैंने बुलाया। मैंने बोला अली गुल भाई क्या अभी इस मैटर का क्या होगा? अली गुल भाई को रिक्वेस्ट किया, इससे बोला भाई फीस मैं नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल गरीब बंदे, बिल्कुल गरीब बंदे, और बहुत इससे समझो हमदर्दी की हमारे साथ। बाकी मैंने इन लोगों को बोला, सपोर्ट किया। मैंने बोला कोई खर्चा आता है, बाकी ऊपर का जो भी होगा मैं भेजूंगा। बहुत अच्छी बात है कि देखें यही सियासी लोगों का काम होना चाहिए। और अली भाई, अब आप देखें, कानून जानते हैं, एडवोकेट हैं, इस केस को लीड आप कर रहे हैं। आपका मैं पूरा तारुफ चाहूंगा ताकि कि आपके बाहर के लोग देख रहे हो। तो हम सब अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं हमेशा कि हमें बड़ा यकीन है अपनी अदलिया पे, हमें जजेस पर बड़ा यकीन। मुझे तो बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चाहे वो वकील हो, चाहे फिर वो बैरिस्टर लेवल के लोग हो, वो मेरे साथ हमेशा उन्होंने सपोर्ट। अली भाई, आपकी क्या डेजिग्नेशन है? वकील तो है, लेकिन क्या है पूरी बताएं और फिर इस केस पे रोशनी डालें। तो मेरा नाम अली मोहम्मद है। बेसिकली जैसे मुनव्वर भाई सोशल वर्कर हैं, इसी तरीके से हमारे भाई भी हैं, और इनसे हमेशा मैंने यही कहा हुआ है कि किसी गरीब के साथ कोई अगर इंसिडेंट होता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ऐसे समझे कि कोई कोर्टों तक नहीं पहुंच सकता, कोई थानों तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई ऐसे फैमिली हो, ऐसे गरीब हो जो फीस अफोर्ड ना कर सकें, काइंडली ये मुझे बता दें, ठीक है ना। तो मैं इनके लिए कुछ करूं तो मुझे खुशी होगी। तो इन्होंने मुझे 2 तारीख को कॉल की कि भाई थोड़ा मसला हुआ है, इस तरीके से एक बच्ची है उसको अगवा किया गया है और उल्टा उनको आके मार के भी गए हैं। हमारा अलमिया तो यही है, अगर पाकिस्तान में रहना है या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या आपके पास सियासी को इतना सिफारिश होना चाहिए। कॉल अजीज की, ठीक है, जी सर। तो इस तरीके से मैंने उनसे पूरा बायोडेटा लिया। तो इन्होंने जब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का दिखाया, मैं तो एक हैरान रह गया, शॉक्ड हो गया। एक 13 साल कुछ महीने एक बच्ची की उम्र है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? जी, बर्थ सर्टिफिकेट इनके, जी, वो भी ओरिजिनल नादरा का इनके पास रखा हुआ है। जब ये पुलिस को पता रहे ना कि ये इसकी क्या हैसियत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का 13 साल का है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 14 साल की भी, क्या 15 साल की बच्ची भी है। तो क्या कोर्ट में शादी का कोई नहीं सर, रिसेंटली इसमें काफी जजमेंट्स हैं, हमारे लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, कि ताकि 17 साल कुछ महीने भी अगर ऊपर हो जाते हैं, 1 महीना भी 18 साल से कम हो, 2 महीने कम हो जाते हैं, उसमें वो शादी काबिल कबूल नहीं है। आप लोग आ जाए, मैं बैठ जाऊँ। बाजी, आप एक और दफा कोशिश करें फोन करने की, और इस बार आप उनको ये कहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि
भाई बच्ची है कहाँ, हम आ जाते हैं, उसकी मत सुने, अपनी बात पहले कहें कि हम आ जाते हैं, कहाँ आना है, मैं बच्ची से भी एक बार मिलवा दें, फिर जैसा भी करना होगा, अगर वो आपको अभी बुला लेते हैं तो हम कैमरामैन टीम आपके साथ उस जगह पर स्पॉट पर चलेंगे कि जहां बच्ची है, हम साथ चलेंगे आपके। लेकिन आप उनसे ये बात करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल आप भी मौजूद है, मोहल्लेदार भी मौजूद है, वकील साहब है, तो हमने जाने में कोई वहाँ 15 मैं कॉल करूंगा फिर कोई ऐसे। तो बाजी आप समझ गए आपने क्या बात करनी है, आप कॉल करें दोबारा। हाँ मैं चाहूँगा जरा टीम को इस तरफ आ जाए। और देखिए बात नहीं है कि हम कोशिश, क्या पता ये बच्ची बाजियाब हो जाए हमारे हाथ से। मैं चाहता हूँ कि इस बार ये कोर्ट में केस चले और अली भाई जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो आज ये कोशिश साबित हो जाए कि ये लोगों को ही नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। कॉल मिला दी है और ये देखिए आपने कॉल हमने मिलाई हुई है ना। हाँ कोई बात नहीं, जब मैं आपको कहूँगा तो तब बताइएगा। मुझे वकील साहब आप मौजूद है, आपके सामने ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल। हेलो जी, अदा कलर आयो ना अलीना सा कलर आयो ना मूंखे काॾे भाऊ अली भाई मुंहिंजे भेण जे घर। किथे आहे तव्हांजी भेण जो घर? हा हिते हलेरी में आहे। पोइ भाऊ मां अचां भला ॾह मां त तव्हांखे हिते विहारे वेठो हुउसि, तव्हांजे हमराही खे विहारे हुउसि। उहा भाऊ सही, उहे हमराहनि सां मुंहिंजो कुझु न आहे मतिलबु। मूंखे ॿुधायो हींअर मां अचां पंहिंजे नंढड़ीअ सां मिलण, मूंखे किथे अचिणो आहे? आप इसको ये बोले मुझे बच्ची से एक बार मिलवा दे, आवाज नहीं जा रही है भाऊ। वीडियो कॉल ते भला गल रहा, वीडियो कॉल ते गल रहा मूंखे भला। वीडियो कॉल करे? हाँ ये उन्होंने लाइन काटी, जैसे उन्होंने वीडियो कॉल की डिमांड की, तो ये नंबर जो है ये तो नहीं है कोई नंबर? नहीं, ये मेरे भाई का। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं दोबारा। आपने इसको एक और आपने अली भाई बात सुनी है, सुनी, मैं थोड़ी ब्रीफिंग चाहूंगा लेकिन मैं आप पूरी बात सुनिएगा गौर से। अभी आपने एक और दफा कॉल किया, बोले भाई आप समझ गया भाई कह रही है उसको, आप कहेंगे भाई मेरी सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पे ही बात करा दो, नहीं तो लाइन काटी ना। तो मैं चाहता हूँ दोबारा बोले, मैंने एक बार फिर दोबारा कॉल बनाई आप ना, ये आप देखेंगे ये कॉल दोबारा हमने लगाई है, इन्होंने लाइन काट दी है। हेलो भाऊ मूंखे तूं ॻाल्हाए न पंहिंजी नंढड़ीअ सां लायो वास्तो अथई। अरे मां मुंहिंजी हिते कोन्हे की रहते तो मां कीअं ॻाल्हाए करां? भाऊ बोले आ रही हम इते ही आई घट आयो, मूंखे ॻाल्हायो न मूंखे पंहिंजे नंढड़ीअ सां, मां तड़पे बि अलाह जो वास्तो अथव। कोई जब तुम्हें पता है बच्ची कहाँ है तो एटलीस्ट बात ही करा दो। भाऊ जॾहिं तोखे ख़बर आहे मुंहिंजी नंढड़ी किथे आहे त तूं मूंखे ॻाल्हाइणा न ॻाल्हाइण छा आहे? अरे पंहिंजे घर वेठो आहियां, लेन पीअर न आहे, हिते पंहिंजे घर में वेठो आहियां। त तव्हां पंहिंजे भेण जे घरां मूंखे ॻाल्हायो, कॉल ईअं नेट कन्वर्ट कयो। नंबर दे दो, मैं कॉल कर लेती हूँ, उनको कह दो। नंबर चालू कराए कौन सा गाली वेठो? भाऊ पोइ रिज़वान नंबर छो थो बंदि करे? माना इन जो मतिलबु आहे त इहो मूंखे नथा ॻाल्हाइण चाहियो न तव्हां? तव्हांखे वीडियो मोकिली हुई? न भाऊ मूंखे वीडियो कोन मोकिलियो, तूं बसि मूंखे ॻाल्हाए अलाह जो वास्तो अथई, मूंखे ॻाल्हाए। चलो सही जा मूंखे पंहिंजो उन्हनि जो नंबर दे, जिते मुंहिंजी छोकिरी आहे उन्हनि जो नंबर दे, मां ॻाल्हायां ने। मैं मिलने नहीं आ रही, कम से कम फोन पे बात करा दो। हाँ भाऊ मूंखे ॻाल्हाए। ये बोलो जो बोला, मिलने नहीं आ रही, फोन पे बात कर रहे हैं। भाऊ मां मिलण नथी अचांसि, मूंखे बसि ॻाल्हाए भला। अरे बाबा ॻाल्हाए रहे नथे ना तो 15 मिनट अध कलाक सबर कर, मैं ॻाल्हाए रहा करायो तो सही है। ये बार 15 मिनट वर्ड तो मुझे समझ में आ रही है। मैं अली भाई आपकी तरफ आऊंगा कि ये जो बात इन्होंने पूरी की मैं समझ सका, कुछ थोड़ी समझ में नहीं आई, ये क्या इन्होंने क्या कहा और बंदा क्या कह रहा? सर मैं तो एक हैरत है मुझे, एक बच्ची इन्होंने गायब की है, फोन पे बता रहे हैं हमारे पास है, इनका मतलब नहीं, इनको कानून का खौफ है। जी जी आप अभी कह रहे हैं मेरे बहन के घर पे है, ये इतना दिलेराना काम कर रहे हैं, हम लियारी में बैठे हुए हैं और लड़की हमारे पास है, अभी मेरी बहन के घर पे है,
अभी हम आपकी बात नहीं करवा सकते, ये करें या 15 मिनट सब्र करें। अच्छा, अभी हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं थाने, जी सर। इनको भी लेके, इनका नंबर ऑन एक्टिव है, जी। ये बात कर रहे हैं। जी जी। एसएचओ के सामने बैठ के हम एक कॉल करवा था कि एसएचओ को भी पाबंद कर सके कि बच्ची वो कल अगर आप कोर्ट में केस डालते हैं और वो कहते बच्ची हमारे पास नहीं है, तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि एसएचओ के सामने बात भी हुई है, इस नंबर पे बात हुई है, ये शख्स है। हम ये सिर्फ कोशिश कर सकते हैं इस प्रोग्राम में दिखाने की कि हकाइक क्या है। बच्ची मिसिंग है, माँ परेशान है, वकील, सियासी लोग, मोहल्लेदार, दोस्त सब यहाँ मौजूद है और सबकी एक ही कोशिश है कि सिर्फ बच्ची की मुलाकात उसकी माँ से। चलते हैं थाने की तरफ, कोशिश करते हैं कि थाने में देखते हैं कि इस मामले को थाना किस तरह देख रहा है। जैसे ही हम अभी थाने पहुंचे और क्लिफ्टन थाने में जब हमारी बात हुई सचिव नसीर से और उनका वही मौक़िफ़ था कि हम बिल्कुल ताउन करेंगे अदील, ये केस ऐसा है कि किसी की भी अच्छी हो, पुलिस अवेलेबल। और मैं वही बात स्टार्टिंग में कह रहा था, जब उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन ज़रूर होती है, लेकिन सच जाने ये पुलिस आपके लिए। जावेद ओडो साहब से मेरी हमेशा, आई साहब आपसे हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि आपके इस वक्त जो एसएचओज मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं और वहीं कुछ अफसरान भी हैं। यहाँ ज़हीर मौजूद। ज़हीर, थैंक यू अगेन, आपसे मेरी बात हुई और जिस तरह केस आपने किया, आप ऑफ टाइमिंग पे थे जबकि फिर भी आप रुके, आपने हमें वक्त दिया और यही एक अच्छे सिपाही और अच्छे मुहाफ़िज़ का काम होता है, क्योंकि आप सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आवाम की खिदमत के लिए। अब नेक्स्ट अमल क्या है? नेक्स्ट अमल है, हमने मोबाइल बुलाई है, लेडीज स्टाफ बुला लिया है और इंशाल्लाह ताला रेड करेंगे, उसको बच्ची को रिकवर कराएंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में अमूमन तौर पर लोगों को नहीं पता होता, जवाब तो जाएगी टीम के काम है निशानदेही करना। हमने पहले उनकी फैमिली से जब बात की, हमने कोशिश की कि हकाइक सामने रखें। 14 साल की बच्ची का क्या कानून के तहत कोई निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ज़हीर आपसे शेयर करूंगा, उनसे कॉलिंग पे बात हो रही है, वो बाकायदा कह रहे हैं 4 घर दूर बैठी है हमारी बच्ची मौजूद है, तो पूरी कोशिश करेंगे उस घर पे जाके रेड करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश थी कि इसमें लम्हा व लम्हा जो भी चीज़ें मैंने दिखाई इस प्रोग्राम में, मैंने हकाइक दिखाए, सच दिखाए। FIR कर रही है, चलिए अंदर चलते हैं। और कुछ मामलात होते हैं कानूनी, वो एक FIR लॉन्च हो जाए, उसके बाद पुलिस भी पाबंद हो जाएगी रेड करने की। और फिर जब रेड होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे वो बच्ची रिकवर हो जाए। आए चलते हैं। अच्छा जी, FIR हो चुकी है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब जो है हमारा वो है रेड का और हम जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की टीम भी मौजूद है। हाँ ज़हीर भाई, आप ये बताएं अब हम जा कहाँ रहे हैं? जो मुल्ज़िम की लोकेशन है उस लोकेशन पे खड़ा है। इन्वेस्टिगेशन की टीम भी मौजूद है? जी, इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। जी, कैसे आप? ठीक ठाक है। नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम हनीफ ताज है, इंटरव्यू अफसर हूँ क्लिफ्टन थाने। हनीफ भाई, जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ के SHO से, इलाके से भी बात आपकी होगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है। पूरी कोई लेडीज़ पुलिस भी हमारे साथ है और एक बार फिर अलीना 13 साल की बच्ची है। थैंक यू सिंध पुलिस, थैंक यू जावेद ओडो साहब, जो अच्छे आपने SHO तैनात की, जिन्होंने फ़ौरन हमारी बात सुनते हुए अपनी टीम रेडी की, इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ रेडी है और अब हम निकल रहे हैं, जाम रेड करेंगे और वहाँ देखेंगे अल्लाह करे वो बच्ची बरामद हो जाए। आए मजीद मैं आगे आपको दिखाता हूँ।
इलाके की हदूद में अगर जाते हैं तो उससे पहले एक आमद कराना ज़रूरी होता है, और इस वक्त अभी आमद के लिए रुकें ताकि हम उस इलाके में एक इत्तला दे दें कि हम इस इलाके किस काम से आएँ, क्योंकि ये इस वक्त क्लिफ्टन की जो मोबाइल आई है, अब ये जिस थाने आए इस वक्त यहाँ पर आमद कराना ज़रूरी है। आमद कराने के बाद आगे मजीद रेट की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि रेट के तरीक़ेकार क्या होते हैं और जो प्रोसेस होते हैं वो प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद रेट प्लान होता है। अच्छा जी, हम लोग आमद के लिए कौन से थाने जा रहे हैं? बगदादी थाने जाएंगे। बगदादी थाने। अच्छा जी, आईओ हैं जिन्होंने बताया कि इस इलाके में बगदादी थाना लगता है जहां हमें इन्फॉर्म करना है कि हम रेट के लिए आए हुए। आए मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम बगदादी थाने पहुंच चुके हैं जहां पे आमद कराने की ज़रूरत है। आए जरा देखते हैं क्या सूरत हाल है। ठीक है, बगदादी में इंटरव्यू हो चुकी है। ज़ेर भाई आगे तो बढ़े। थैंक यू रहमान भाई, बहुत शुक्रिया एक बार सर, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर पुलिस का इसलिए शुक्रिया क्योंकि वक्त पर अगर हमारी फोर्सेस एक्टिव हो जाएं तो कोई चीज़ बेहतर हो सकती है। आए हम आगे तरफ बढ़ेंगे। बगदादी से हम निकल रहे हैं, यहाँ की इनकी नफरी हमने ली है क्योंकि रूल मैं आपको फिर बता दूँ कि जब भी कोई रेड करते हैं तो ये रूल है पुलिस का कि हमारे पास उनके पास जो है एंट्री होना ज़रूरी होती है, और लॉ फॉलो करते हुए हमने एंट्री कराई। क्लिफ्टन से हम यहाँ है, बगदादी में एंट्री, और अब हम जा रहे हैं उस स्पॉट पे जहाँ पर निशानदेही है कि बच्ची, और मेरी फिर दुआ है कि अल्लाह ताला ज़हीर भाई वो बच्ची बरामद हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ है अजीज भाई? वो फोन पे तो बच्ची से बात कर रहे थे। इनके आए थे, इनके जो बच्ची गए वो अभी गए होंगे सुबह। आज कहाँ पर गए थे? इनकी मेरी बहन की। आप फोन पर आपकी सारी रिकॉर्डिंग ना मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। आप बार बार कह रहे थे 6 घर छोड़ के, कहाँ है देखे अगर बना आपको पुलिस साथ लेके जाएगी अगर बच्ची कहाँ है? कानून जानता हूँ, बताएं क्या कानून जानते हैं? पहले तो मेरे से घर में आ चुके हो। पुलिस है साथ, कोई डायरेक्ट आपके घर में नहीं घुसा है। थाने वाले हैं जी, ये इलाके थाने वाले भी, बगदादी भी मौजूद है। सही, पूरी कार्रवाई है, ठीक है ना? लॉ करके ही हम मारे भी। सही है। मुझे बताएं बच्ची का? बच्ची बहन के घर पे, वो निकाह किया के घर पे अभी वो निकाह किया। 14 साल की बच्ची का निकाह, आपको लॉ पता है? हमें तो पता नहीं है। 14 साल की बच्ची, तो फिर लॉ क्यों बता रहे हो आप मुझे? नहीं तो मैंने किया है निकाह। अभी आपने लॉ का जो वर्ड का लॉ का मतलब पता है? स्पेलिंग आती है लॉ की? मैंने निकाह किया। निकाह किया है तो तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो? फोन पे मुस्तकिल करो। एक माँ रो रही थी फोन के ऊपर, बच्ची का बहन का घर गया। मुझे बताओ बहन का घर कहाँ पर है? इस वक्त बगदादी भी मौजूद है, सब बहन का घर कहाँ पर है? आप थाने चलो। थाने ये रहे, आओ इधर आ जाए। बगदादी के ये रहते हैं जी, ये थाना बुलवा रहे बगदादी। हाँ, बगदादी थाने आए हुए हैं। बगदादी थाने में, बगदादी थाने में है ना, तो थाने में लो। थाने में आपकी बहन का घर किधर है? भाई वो उधर है नयाबाद में। इधर किधर है मेरी बहन? इधर है बहन का घर, इधर ही है। 6 घर छोड़ के है।
नॉमिनेट रसीली अजीज का मोबाइल नंबर है, इसमें से बात के सारे हाँ वो मोबाइल इसके ले लें, क्यों इसके नंबर पे वो नंबर पर डायल करें, आपको कॉल इसी नंबर मिला है, वो नंबर मिला है मोबाइल में, उसी नंबर पे कॉल मिला है, इस नंबर पे कॉल करो। इसका बेटा क्या है? मोबाइल है इसी फ्लैट में इसके और भी घर है आपके? हाँ, इसके 3-4 घर है, उसमें आपने बोला था ना भाई। उसमें रहती छोटे माले पे। हाँ। छोटे माले तो रहती उसमें लेडीज कहीं मत अच्छा ये आपको तू चाहते हो तो मुझे अपने 4 घर है। हां मुझे छोटे माले के 4-5 घर है इसमें। देखिए अजीज भाई आपको फिर एक बात, आप भी बेटी वाले अपने बच्चे मेरी बात सुनें, मेरी प्यार से बात सुनें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बाइज्जत तरीके से आपकी बीवी बच्चे मौजूद हो, पुलिस मौजूद है, हम लॉ पूरा फॉलो करके आए। आप बेटी वाले बेटी है, रहरत होती ना बेटी, उसकी माँ खड़ी हुई है, मैं गवाह हूँ, मेरे साथ आपने फोन पे बात की, आपको पता चला, आपकी एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मेरी सुन ले, आप उसको पता है बहन 5 घर दूर है, मैं भी सो रहा हूँ, मैं उठूंगा 15 मिनट में बात कराता हूँ, आप जब 15 मिनट में बात नहीं, आप कैसे छठे माले पे देखिए, मेरी बहन को जानती है, उधर पे मिली हुई है, इधर छठे माले पे है, फैमिली है, वो बच्चे हैं, बच्ची को नहीं है बच्ची, आप जाके बच्ची कहाँ है फिर आप बताओ, बच्ची है, देखो आप इधर बात मेरी बहन अलग है भाई, कहाँ पर है? देखो मेरी बेटी अगवा किया है, इसलिए तो नहीं है। एक बड़े में काम है, पुलिस काम कर रही है, बात कर रहे हैं सब। अच्छा जी, ये बगदादी पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है और साथ में आज साथ ले लें, साथ में कोई मसला नहीं है। और अजीज जिसका नाम नॉमिनेट किया गया था वो मौजूद है, बगदादी और क्लिफ्टन थाने दोनों की बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई है। और अब सवाल ये अजीज तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब सवाल ये अजीज यहाँ से हमें मूव करा रहा है। आ जाए हाँ ऊपर है, आप नीचे कैसे जाएगा? बच्ची वहाँ यहाँ पर नहीं है ना, बच्ची यहाँ पर पता है बहन के घर पे, इधर आप शोरों के ऊपर कोई नहीं है। हाँ? तो पुलिस एक एहलकार लेडीज भिजवा दो इनके साथ। यार बेटे इधर आओ यार, आप दोनों जाओ, आप जाओ आमना साथ चले जाओगे, कोई मसला नहीं, यहाँ पर है। आपके साथ एक कैमरामैन जा रही है टीम, ठीक है? आमना आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है आमना, आपके साथ मैंने कैमरामैन टीम साथ भेजी है, ऊपर आपके साथ लेडीज़ पुलिस सर्चर भी हैं, आपके साथ पुलिस एहलकार भी हैं। आपने ऊपर जाके जिस घर की निशानदेही की गई है आप उस घर को देखेंगे और अगर आपको वहाँ अलीना दिख जाती है तो आपने फ़ौरन उसकी वीडियो और उससे आपने बात करनी है और उसको रिकवर करके फौरी तौर पर उसको नीचे लेके आना है। आपने ख्याल रखना है अपना और पुलिस को काम जारी रखिएगा और अपने कैमरामैन से कह दें कि वो कैमरा एक्टिव रखे। जी जी बिल्कुल, हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पे हमें खातून मिली हैं और अलीना की माँ ने इंकशाफ किया है कि ये फौजिया हैं, अजीज़ की बहन, और पुलिस ने इनको अपनी तहवील में ले लिया है और ये साथ हमारे चल रही हैं क्योंकि हम इन्हीं का घर सर्च करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ ऊपर जा रही हैं और पुलिस कांस्टेबल हमारे साथ हैं और वो ऊपर सर्च करने हमारे साथ जा रहे हैं। सीढ़ियों पे काफ़ी अंधेरा है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन हम ये इनके घर पहुंच चुके हैं। ठीक है। और हमने एक दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने कहा ये मेरा घर नहीं है। तो अब हमने इनके जी ये अजीज़ की बहन है फौजिया, और अलीना की माँ ने जो है ये इंकशाफ किया है कि ये मेरे घर आई थी, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया था और ये साथ हैं। तो अब हम इनके घर में दाखिल हो चुके हैं और पुलिस जो है अपना सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए है और मैं इनके साथ साथ हूँ और हम अलग अलग कमरों में देख रहे हैं और कैमरामैन टीम अच्छे से इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अंधेरा काफ़ी है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ जागे हुए हैं। एक 10-11 साल की उम्र का लड़का है जो मैं यही पूछने वाला था कि इस वक्त घर के अंदर कौन कौन मौजूद है ये मुझे बताएं, और साथ साथ देखिए आपने अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखना है आमना, और बस आप ये मुझे बताएंगे कि घर में कौन कौन है इस वक्त? घर में बच्चे ही हैं और लाइट नहीं है, कोई ऐसा कोई और बड़ा इस घर में नज़र आ नहीं रहा है। वो शनाख्ती कार्ड पुलिस ने अपनी तहवील में लिए हैं और वो उसको सर्च कर रहे हैं कि और मज़ीद हमें क्या यहाँ से मिल सकता है। बराबर में एक दरवाज़ा था, वहाँ पे हम गए हैं फौजिया के कहने पर कि फौजिया कह रही है ये मेरा घर नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है
और मज़ीद हम इस घर में जाते हैं, यहाँ बहुत धुआं है, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और यहाँ कुछ जल भी रहा है और यहाँ पे भी बच्चे आप लोगों ने अभी तक कितने कमरे, घर के कितने कमरे देख लिए हैं मुझे बताइए, क्योंकि हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं और हम नीचे आपको देखें तो कितने कमरे के अंदर? यहाँ इनके घर में 2 कमरे थे, एक हॉल था और गैलरी थी। हमने वहाँ तलाश किया, वहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं नज़र आया। पुलिस जो है वो तलाश जारी किए हुए है, चीज़ों को देख रही है और वो अपना सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखे हुए। वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम में भी तलाशी ली है, कुछ अलमारियाँ थी, गैलरी में कुछ ख़ास नहीं था, वहाँ पे तलाश किया, बिस्तर एक एक चीज़, बेडरूम, सारी चीज़ें तलाश की। वापस हम फौजिया के घर में आते हैं। 1 मिनट, हमें पुलिस ने इशारा किया है और वो कोई फ़ाइल की बात कर रहे हैं। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल मिली है जिसमें ये अलीना का निकाहनामा है और कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं और TCS की स्लिप्स वगैरह हैं और ये फ़ाइल पूरी हमें पुलिस ने अपनी तहवील में ली है। अलीना का निकाहनामा है, बिल्कुल तस्वीर वगैरह लगी हुई कुछ उसमें? जी, उसकी तस्वीर लगी हुई है और प्रॉपर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले। ठीक है, और आप एक काम करें आमना, ये इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के आप ये पुलिस को फाइल दे दें और पुलिस के ज़रिए ये फाइल लेके आप लोग घर की सर्चिंग कहाँ तक पहुँची? बस हमारी सर्चिंग जो है पुलिस की पूरी हो गई है और यहाँ अलीना नहीं मिली, उसकी ये फ़ाइल ज़रूर मिली है और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। फौजिया को लेके जो अज़ीज़ की बहन है, जो अलीना की माँ है, उन्होंने इंकशाफ किया था कि घर में जो औरतें आई थी उनमें से एक औरत ये भी थी जिसने अलीना की माँ पे तशद्दुद किया था। ठीक है, आप इनको लेके नीचे की तरफ आएँ, हमारी टीम नीचे बिल्कुल रेडी है, आप इनको लेके नीचे आ जाएँ ताकि फिर मज़ीद बात नीचे हम देखते हैं। जी बिल्कुल, हम इनको लेके पुलिस के साथ नीचे उतर रहे हैं। अच्छा जी, हमारी टीम बाहर आ चुकी है और इनमें अजीज़ की बहन जो फौजी, उनको भी ले लिया गया है। अब हम इनको लेके यहाँ से मोबाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ मोबाइलें खड़ी हुई हैं, जहाँ पे अजीज़ और उनके बेटे को बाकायदा मोबाइल में बिठा दिया गया। अब इनकी बहन को यहाँ पे लिया गया है इस वक्त और इनको भी दूसरी मोबाइल में लिया जाएगा क्योंकि लियारी की बगदादी की गलियाँ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से पुलिस ने हमें फ़ौरन निकलने को यहाँ से कहा है क्योंकि अलीना हमें नहीं मिल सकी है। लेकिन जो FIR में नॉमिनेट हैं अब्दुल अजीज़ और उनकी बहन का जिक्र भी है, एक नजमा है, जहाँ पर हमें अब सेकंड जगह पे पहुँचना है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल हमें यहाँ से नॉमिनेट में जो अजीज़ नॉमिनेट थे वो हमें मिल गए। हम इन्हें मोबाइल की तरफ आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से ले लिया बगदादी पुलिस ने। उस घर पे जब रेड की तो अजीज़ जो नॉमिनेट हैं उनको भी ले लिया, उनके बेटे हैं भी लिया गया है और साथ में अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ने में थोड़ा इस तरफ आऊँगा कि हमने कोशिश पूरी की है कि यहाँ से निकल जाएं। अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ अजीज़ ने एक निशानदेही की है। ज़हीर भाई, अजीज़ हमें मिल गया है, नॉमिनेट अजीज़। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अजीज की फाउंडेशन पे नया बात में जाते हैं। नया बात पे जा रहे हैं। जिसने बताया कि नजमा वहाँ पर है, जो उसकी बहन है, बच्ची उसके पास है। अभी हम इस इलाके को छोड़ते हैं ताकि जहाँ से बंदे आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और बात वही है कि बगदादी प्लस क्रिप्टन दोनों ने मिलकर उस घर पे रेड की और इस वक्त एक नॉमिनेट शख्स हमें मिल गया। अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और आगे की तरफ फौरी तौर पर हम ये दिखाएंगे आपको कि सूरत हाल है क्या। अच्छा जी, इनको मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि बगदादी की अगर मैं बात करूं, अच्छा ये भी आ जाए, इनको भी आ जाए, आप हाथ में
ये बगदादी के जो हमारे साथ ताउन था बहुत जबरदस्त। मैं चाहूँगा सर आप जरा एक मिनट आ जाएं। बगदादी का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि रेट में बड़ा आपने जबरदस्त साथ दिया हमारा, और यही तरीके कार होता है लॉ के हिसाब से कि जिस थाने रेट की जाती है उस थाने को एंगेज किया जाता है। सिविल में आप साथ थे, मैं IG वाले साहब से दरखास्त करूँगा कि सब ऑफ टाइमिंग की जिन लोग जा रहे थे उनको हमने जबरदस्ती लिया कि सर इस वक्त मदद की बात थी, 14 साल की बच्ची की बात थी। मैं एक बार फिर आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका बगदादी में सर, थैंक यू अगेन। और इनको मुंतकिल किया जा रहा है आगे, तो काम इनको कहाँ मुंतकिल करना है? अभी सर इनको अपने थाने मुंतकिल करेंगे। क्रिप्टन हाँ क्रिप्टन, ठीक है, आगे तो इनको मूव करते हैं। और मैं फिर बता दूं आपको कि पूरी कोशिश थी, हमने यहाँ ट्राई करी लियारी के अंदर और यहाँ पर भी बच्ची नहीं मिल सकी, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। अब दुआ करें, आखिरी जगह है, बाकी अल्लाह की मर्जी, पूरी कोशिश है कि अल्लाह करे बच्ची बरामद हो जाए। चिल्ड्रन विंग है जहाँ पर पतीन को रखा है, इनको उतारे बिल्कुल लिया है इनको अंदर, और अब इनको इनके हवाले किया जा रहा है क्योंकि बात वही है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बच्ची बरामद हो सके। अच्छा जी, वुमेन चाइल्ड्स का जो थाना है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ माशाल्लाह पूरी टीम मौजूद है। क्लिफ्टन की बड़ा हैसल दिन रहा है, बड़ा टफ टाइम जा रहा है, अभी भी हमारे पास है। इनसे भी कहा है कि इनको आखिरी मौका अगर ये अभी भी इनको तो आपने अब एक इनकी गलती है जो कि अब हम कहाँ जा रहे हैं इसमें? अभी हम जा रहे हैं फिरियर थाने, एक कस्टडी फिरियर थाने के हवाले करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपर गिजरी अपर गिजरी में जहाँ पर एक और हमारे पास नॉमिनेट है। लेकिन मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म का आपने काम किया है। मैं एक बार फिर बार बार दोहरा रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर कि इनकी सिविल पे हाजी साहब मेरी दरख्वास्त है आपसे, इन्होंने ऑफ टाइम पर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए इन तमाम लोगों को सैल्यूट है। एक बार फिर नसीर तल्लुली साहब का भी शुक्रिया कि वो ऑन टाइम बार बार हमारे साथ कॉल के ऊपर मौजूद हैं। लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो भी रात में मौजूद हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम थाने पहुँच चुके हैं और अब्दुल अजीज़ और उनके बेटे को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। नहीं आज आप आ जाए। ये वो शख्स हैं जो ना अपने घर से निकाहनामा बरामद उनके हो चुका है, बच्ची 14 साल की मिसिंग है। मैं बार बार प्रोग्राम को करते हुए एक बात बार बार बताता जा रहा हूँ कि शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिनको इन जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है। आए थाने के अंदर चलते हैं। लॉकअप लेके आ चुके हैं ज़हीर भाई, लॉकअप तो कर दिया इनको, अब नेक्स्ट अमल क्या? इंशाल्लाह अपर गिजरी चलते हैं, जो फाउंडेशन पे खातून की बच्ची की माँ की फाउंडेशन पे अपर गिजरी जाते हैं। लास्ट हमारा टारगेट वही एरिया है, अब वहाँ जा रहे हैं। एक आखिरी मौका है हमारे पास और वो है अपर गिजरी जहाँ हम जा रहे हैं। दुआ करता हूँ कि उस 14 साल की बच्ची बरामद हो जाए। जवाब तो चाहिए, टीम पूरी कोशिश कर रही है और यकीन जाने इसमें शायद मैं पहली बार कहूँगा एक कट नहीं है, पूरा सीक्वेंस जो चलता आ रहा है वो हकाइक पे मबनी है। और इसमें एक लम्हा ब लम्हा जो आप फुटेज देख रहे होंगे उसमें ना हम बैठे ना हमारी फोर्सेस बैठी। अपर गिजरी की तरफ जा रही है, मैंने आपको बताया रेड टीम तैयार है। मैं एक बार फिर बता दूं, एक भी जगह कट नहीं है, ये आखिरी रेड है। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस बार हम सक्सेस हो जाएं और बच्ची अलीना हमें मिल जाए। चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये हम लोग अपर गिजरी पहुंच चुके हैं। ये बाजी यही घर है जी, यहाँ गली में है। गली में, हाँ इसी ठीक है। लॉ को फॉलो करते हुए इस वक्त काम जारी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आखिरी डेट है और दुआ की मेरी भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला बच्ची बरामद हो जाए। ये लड़की से बांधा हुआ है भाई। ये लड़की बंदी थी? हाँ, जो फोकस क्या है? कौन है? लड़की इधर आओ जरा। ये एक बच्ची, ये कौन है? यहाँ पर है।
इधर कौन है? अंदर खुलवाओ उधर। नहीं इधर कोई नहीं। आप नजमा हो? जी मैं कहाँ है बच्ची? क्या इनकी? कसम खुदा की हम लोग को पता भी नहीं। आप फिर इसके घर क्या करने आई थी? इसके किसके घर? इनके घर पे। मैं खुद ही ढूंढने के लिए इसके साथ निकली थी, ये इधर आए थे। अल्लाह की कसम। आपकी एक बहन और है, वो कुछ बोल रही है, आपका भाई अजीज कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रही हो। देखिए सच बोलेंगी तो अच्छी बात होगी। बच्चे का है? मेरे खुदा पाक की कसम मुझे पता नहीं है बच्ची। ठीक है ठीक है, इसको दरवाजा खुलवा के चक्कर वाले। ये आई थी मैं किसके साथ ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं, अभी ढूंढते हैं कर रही है। अच्छा जी, ये आखिरी ट्राई थी और कोशिश थी, ये नॉमिनेट थी FIR में बाकायदा। अच्छा जी, ये नजमा का घर था नहीं जी? नजमा नॉमिनेट थी, जैसे अजीज नॉमिनेट था, 2 लोग तो नॉमिनेट FIR के लोगों को हमने ले लिया है, पर अभी भी बच्ची मिसिंग है और कोशिश की जा रही है। अब एक नई खुलासा भी हो रहा है कि बच्ची 14 साल की है, उसका निकाह, जो मैंने भी खुलासा किया, लेकिन अब उसका निकाहनामा भी सामने आ गया है कि 14 साल की बच्ची का निकाहनामा। अब सवाल ये है, ये कौन थे जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया, या वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको साबित किया बच्ची 14 साल की नहीं है, जबकि पूरा मोहल्ला, वो माँ बाप, वो सब ये कह रहे हैं कि 14 साल की। इवन उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद है। मैं क्लिफ्टन थाने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, नजमा के घर हम पहुँचे। क्या हुआ नजमा की? हमने घर भी देखा, नई बच्ची बरामद। अब इसको इंट्रोगेट करेंगे थाने में इंशाल्लाह, ठीक है, वो मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। नॉमिनेट हमारे पास अब्दुल अजीज भी था और नजमा भी थी, तो ये दोनों नॉमिनेट तो हमें मिल गए। एक सिर्फ रिजवान लड़का जो लड़की को लेके भागा हुआ है, जी वो मिसिंग है। वो इंशाल्लाह ताला वो भी मिल जाएगा। एक बार फिर मैं कहूँगा कि पूरी कोशिश की गई, लियारी में भी हमने रेड की, हमने मुख्तलिफ जगहों पे रेड करी, लेकिन बच्ची 14 साल की नहीं मिल सकी। और सवाल ये है कि अभी भी पूरी कोशिश जारी है। सवाल सच ये है कि पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह सिंध पुलिस ने मिलकर जवाब रसाई की टीम के साथ काम किया, और मैंने आज पूरी कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम जिस तरह काम करते हैं वो आवाम की खिदमत आवाम के सामने रखते हैं। अलीना 14 साल की बच्ची है, आज 4 दिन से अपने घर से गायब है। माना कि वो गायब क्यों है, क्यों नहीं है, निकाहनामा सामने आया, बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाई। हमने ये भी दिखाया कि किस तरह क्लिफ्टन पुलिस ने मिलकर बगदादी पुलिस के साथ मिलकर जाके रेड की लियारी के अंदर। हमने लियारी में उन घरों को सर्च किया जहाँ वो बच्ची की हमें निशानदेही हुई, लेकिन वो बच्ची बरामद नहीं हो सकी। FIR किस तरह सिंध पुलिस ने काटी, एक बार फिर अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्लिफ्टन पुलिस को। मैं IG साहब जावेद ओडो साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस तरह की SHO तैनात रखे, खास तौर में तलोरी साहब का अगर मैं बात करूँ, क्लिफ्टन पुलिस के जो SHO हैं उन्होंने मिलकर, उनकी टीम जहीर ने मिलकर जिस तरह FIR लॉन्च करी, फिर उसके बाद फौरी तौर पर रेड करके बच्ची को बरामद कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम शायद नाकाम रहे। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जवाब सच्चाई की टीम हमेशा यही कोशिश करती है कि आवाम के सामने हक़ाइक़ रख सके। मैं एक बार फिर बगदादी पुलिस, मैं एक बार फिर क्लिफ्टन की पुलिस, मैं उस हर जवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मिलकर आज रेड्स की और आवाम के सामने हक़ाइक़ लाने की पूरी कोशिश की। मैं ये भी जानता हूं कि अब ये केस कोर्ट में है, क्योंकि FIR करने के बाद अब ये केस कोर्ट में होगा। बच्ची को बरामद तो आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने गायब किया। कौन कौन लोग मुलविस हैं, मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में दिखा सका, मैं वो बात कर सका। मैंने FIR में नॉमिनेट लोग अब्दुल अजीज को भी अरेस्ट कराने की हमने पूरी कोशिश की, हमने नजमा को भी अरेस्ट कराने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कामयाब है। अब एक शख्स है मिसिंग, जिसका नाम है रिजवान, जो बच्ची को लेके गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में हक़ाइक़ सामने रखेंगे। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि K21 न्यूज़ जवाब तो जाएगी टीम हमेशा कोशिशें करती रहेगी और हक़ाइक़ आवाम की खिदमत में लाती रहेगी, आवाम की खिदमत करती रहेगी, और बार बार हम आपको दिखाते रहेंगे सच और हक क्या है। मैं अपने प्रोग्राम की हमेशा इब्तिदा में ये बात कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। तो आज मैंने हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।